नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। और पश्चिम एशिया में लगातार तनाव की स्थिति अब भी जस की तस है। पश्चिम एशिया में भड़की जंग को अब खत्म करने के लिए ट्रंप के दिए अल्टीमेटम के आखिरी 48 घंटे ही बचे हैं। इसके बाद या तो ईरान शर्तों को मान लेगा या फिर अमेरिका पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर देगा। इससे पहले हम आपको ट्रंप के अल्टीमेटम की टाइमलाइन भी बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 21 मार्च को ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम यहां पर दिया था और ऐसा ना होने पर उसके बिजली और ऊर्जा सेंटरों पर हमले की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद 23 मार्च को अल्टीमेटम का समय पूरा होने से पहले ही ट्रंप ने ईरान की तरफ से अच्छी और सकारात्मक पहल बताते हुए हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दिया था। इसके बाद ट्रंप ने फिर 27 मार्च को एक बार फिर से ईरान को और समय देते हुए उस पर हमले की नई डेडलाइन घोषित कर दी थी और हमलों के लिए 6 अप्रैल तक का समय दिया था। अब उसी डेडलाइन को खत्म होने में सिर्फ 48 घंटे का वक्त यहां पर बचा है और देखिए, ईरान की तरफ से कोई सार्थक पहल ना दिखने पर ईरान को डेडलाइन खत्म होने का अल्टीमेटम दिया गया है। और देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त और बड़ी धमकी भी यहां पर दी है, जहां पर वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान नहीं माना तो अमेरिका कड़ा एक्शन उस पर ले सकता है और अमेरिका उस पर कहर बरपाएगा। तो देखिए, पद से हटाए जाने पर यूएस आर्मी चीफ का ट्रंप पर निशाना भी यहां पर सामने आया, जहां पर रैंडी जॉर्ज ये कहते हैं कि सेना को चरित्रवान साहसी नेता की जरूरत है। इसके अलावा यूएस आर्मी दुनिया की श्रेष्ठ आर्मी है, ये भी उन्होंने यहां पर कहा। देखिए, कई सारे ऐसे नेता वहां पर हैं, कई बड़े उच्च अधिकारी हैं अमेरिका में जो नहीं चाहते कि इस जंग को और ज्यादा लंबा यहां पर खींचा जाए। अब देखिए, ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान की अमेरिका को एक धमकी भी यहां पर सामने आई, जहां ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज पर हमला किया तो तबाही मचा देंगे। अमेरिका इजरायल को बिग सरप्राइज देने के लिए हम तैयार हैं, ये भी ईरान ने कह दिया है। और ईरान ये भी कह रहा है कि इजरायल और यूएस को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुश्मनों की हर चाल पर हमारी कड़ी निगरानी और नजर यहां पर रखी हुई है। और देखिए, ईरान से युद्ध के बीच इजरायली पीएम का एक बड़ा दावा भी निकलकर सामने आया, जहां नेतन्याहू ये कहते हैं कि ईरान के पेट्रोकेमिकल संयंत्र पर अटैक हुआ है, ईरान की स्टील फैसिलिटीज को भी ध्वस्त कर दिया गया। वहीं युद्ध में ईरान की कमर तोड़कर रख दी गई है। तो देखिए, ईरान के युद्ध के बीच ये पीएम इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आ रहा है, जो नहीं चाहते कि युद्ध यहां पर थमे। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ईरान का खात्मा यहां पर किया जा सके, जिसके लिए वो अमेरिका को बार बार राजी कर लेते हैं। अब देखिए, एक और अमेरिकी MQ-9 ड्रोन यहां पर मार गिराने का दावा किया गया है। ये दावा IRGC का है। IRGC ने यह दावा किया है ईरान की ओर से, जहां पर MQ-9 ड्रोन को ढेर कर दिया गया है और ईरान के इस्फहान शहर में MQ-9 ड्रोन का मलबा भी यहां पर मिला। देखिए, MQ-9 ड्रोन आप उसका इस्तेमाल यहां पर कड़े हमले के लिए यहां पर किया जाता है। अमेरिकी ड्रोन ये है और इसमें जिस तरीके से इस्तेमाल इस युद्ध में यहां पर हुआ है, आपने इससे पहले भी कई दावे IRGC के सुने होंगे कैसा MQ-9 ड्रोन्स को ध्वस्त किया जा रहा है। अब देखिए, ईरान युद्ध में जिस तरह से पिछले 48 घंटे में अमेरिकी सेना को भारी नुकसान हुआ है, उसकी कल्पना दुनिया में किसी ने भी नहीं की थी। सुपर पावर अमेरिका की सुपर किलर एयरफोर्स को ईरान ने जमीन पर पटक कर मारा। दुनिया भर में यह संदेश साफ तौर पर गया है कि ट्रंप का घमंड ईरान ने चकनाचूर कर दिया है। अगले 48 घंटे में अमेरिका और ईरान के बीच अगर कोई डील नहीं होती है तो यह अमेरिका के लिए विनाशक साबित होगा। तोड़ दिया ट्रंप का घमंड, सुपर हथियारों के उड़े चीथड़े। शायद कई देशों में यह पहला ऐसा मौका होगा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सुपर पावर देश अमेरिका को जंग के मैदान में इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा हो, और वो भी तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने डंके की चोट पर ऐलान किया है कि हम ईरान युद्ध जीत चुके हैं और अब ईरान के आसमान और समंदर पर अमेरिकी सेना का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ईरान ने जिस तरह से 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका के फाइटर जेट्स और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को मारने का दावा सबूतों के साथ पेश किया, उससे पूरी दुनिया हैरान है। ईरान के जबरदस्त पलटवार ने ट्रंप के घमंड को भी चकनाचूर करके रख दिया है। हैरानी वाली बात तो यह भी है कि जिस ईरान की सैन्य शक्ति 90% तक तबाह करने का दावा किया जा रहा है, उसने इजराइल से लेकर खाड़ी के कम से कम 6 देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले इतने तेज कर दिए हैं
जिनको इजराइल और अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी रोक नहीं पा रहा है। आखिर 5 हफ्ते से ज्यादा लंबी जंग में अभी तक ईरान कैसे टिका हुआ है और कैसे दुनिया के सबसे मजबूत और शक्तिशाली देश अमेरिका को घुटनों पर ला रहा है। खबर है कि ईरान ने F-15E जेट को मार गिराने के बाद अमेरिका के अटैक जेट A-10 थंडरबोल्ट को भी आसमान में ही तबाह कर डाला है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस और चीन की जबरदस्त तकनीकी मदद के जरिए अमेरिका को ईरान चारों खाने चित कर रहा है। खबर तो यहां तक है कि ट्रंप अब किसी भी कीमत पर ईरान के साथ डील चाहते हैं ताकि अमेरिका को ईरान युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। लेकिन पहले आप ये देखिए ईरान ने आसमान में कैसे अमेरिकी जेट को धूल चटा दी है। मार गिराया अमेरिकी जेट, हार रहा है सुपर पावर। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की वायुसेना अमेरिकी वायुसेना के सामने कुछ भी नहीं है और यही वजह है कि अब तक जितने भी हवाई हमले ईरान पर अमेरिका ने किए उसका तोड़ ईरान के पास नहीं था। अमेरिकी नेतृत्व वाले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने ईरान के सैन्य और रणनीतिक ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी हैं। तेहरान के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में रात भर जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं हैं। एस्फान जैसे बड़े औद्योगिक शहर में भी भारी बमबारी की खबर है, जहां बड़ी आबादी रहती है। इसके अलावा उरमिया, खुर्रमाबाद, कराज और कोम शहर में भी हवाई हमलों की खबरें सामने आई है। लेकिन पिछले 48 घंटे में ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिकी वायुसेना बुरी तरह से बौखला गई है। ईरान ने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया। इनमें F-35 फाइटर जेट और दूसरा A-10 अटैक एयरक्राफ्ट है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गिरने वाला पहला फाइटर जेट F-35 नहीं बल्कि F-15E है, जिसकी पुष्टि खुद अमेरिका भी कर चुका है। ईरान द्वारा 2 अमेरिकी सैन्य विमानों को मार गिराया जाना अमेरिका के लिए एक दुर्लभ घटना है, जो पिछले 20 सालों में पहली बार हुई है। ये घटना इस्लामिक गणराज्य की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को भी दिखाती है। भले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया हो कि ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, लेकिन हम आपको वो आंकड़ा दिखा रहे हैं जिससे साबित होता है कि अमेरिकी वायुसेना को ईरान ने भी जबरदस्त टक्कर दी है। अमेरिकी मीडिया CNN के मुताबिक ईरान के साथ जारी युद्ध में अमेरिकी वायुसेना के अब तक 7 विमान तबाह हो चुके हैं। 2 मार्च कुवैत के ऊपर फ्रेंडली फायर यानी कि अपनी ही सेना की गलती में 3 F-15 विमान गिराए गए। सभी 6 क्रू मेंबर सुरक्षित बाहर निकल गए। 12 मार्च इराक में KC-135 टैंकर विमान के क्रैश होने से 6 अमेरिकी एयर क्रू की मौत हो गई। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये दूसरे विमान के साथ हादसे के कारण हुआ। 27 मार्च सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमले में E-3 सेंट्री विमान जमीन पर ही नष्ट हो गया। साथ ही एक टैंकर विमान को भी नुकसान पहुंचा। 3 अप्रैल F-15 और A-10 विमान तबाह हुए। ये पहली बार हुआ जब अमेरिकी विमान दुश्मन की गोलीबारी से गिराए गए। ईरान ने दावा किया कि उसने अपनी हवाई सीमा का उल्लंघन करने पर अमेरिका के 2 लड़ाकू विमानों, एक F-15E स्ट्राइक ईगल और दूसरा A-10 थंडरबोल्ट को मार गिराया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक विमान दक्षिण पश्चिम ईरान के कोहगिलुए और बोयर अहमद प्रांत की पहाड़ी इलाके में गिराया गया, जबकि दूसरा फारस की खाड़ी में गिरा है। F-15E में 2 क्रू सदस्य सवार थे। अमेरिकी और इजरायली सूत्रों ने पुष्टि की है कि अमेरिकी विशेष बलों ने एक क्रू सदस्य को सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि दूसरे की तलाश में अभी भी अभियान जारी है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे दुश्मन के पायलटों को पकड़ने में मदद करें। ईरान ने पायलट को जिंदा पकड़ने या जानकारी देने वाले के लिए भारी इनाम का ऐलान किया है। توجه بفرمایید بینندگان عزیز
توجه بفرمایید. اهالی استان کوهگیلوی و بویراحمد، مردم عزیز و غیرتمند، اگر خلبان یا خلبانان دشمن را रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी सेना का हवाई क्षेत्र पर संपूर्ण नियंत्रण है, लेकिन इन विमानों के गिरने से उसके दावों को गहरा झटका लगा है। इजरायली सैन्य अधिकारी इस सर्च ऑपरेशन में अमेरिका की मदद कर रहे हैं। इलाके में अमेरिकी हेलीकॉप्टर और ड्रोन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरते देखे गए। ये संघर्ष अब अपने 5वें हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। पहली बार ईरान ने अपनी धरती पर अमेरिकी लड़ाकू विमान को गिराने में कामयाबी हासिल की, जिसे एक बड़े एस्केलेशन यानी तनाव में वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है। खतरनाक इनपुट भी मिले। खुफिया इनपुट के मुताबिक ईरान ने नए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जो अमेरिकी जैमिंग तकनीक को मात देने में सक्षम है। अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील हैं, क्योंकि यदि अमेरिकी पायलट ईरान की हिरासत में आता है तो युद्ध की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। खाड़ी में मची खलबली, हाँफने लगे ट्रंप। ईरान केवल अपनी सीमाओं से ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में फैले अपने नेटवर्क का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के शिराज और मध्य ईरान के भूमिगत ठिकानों से सीधे इजराइल के तेल अवीव और दक्षिण सैन्य ठिकानों पर जमकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने व्यापारिक मार्ग को लगभग बंद कर दिया है। ईरानी नौसेना यहां से गुजरने वाले टैंकरों और अमेरिकी युद्धपोतों पर घातक हमले कर रही है, जबकि ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमलों की छड़ी लगा दी है। जबकि यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिकी जहाजों और दक्षिणी इजराइल पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकाने इस वक्त ईरान के प्राइम टारगेट बन चुके हैं। सऊदी अरब, बहरीन, कतर और यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ईरान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इजराइल और अमेरिका के पास लेटेस्ट खुफिया इनपुट साबित करते हैं कि ईरान लंबी जंग करने के लिए तैयार है। मोसाद और सीआईए के पास मौजूद ताजा जानकारी काफी खौफनाक मानी जा रही है। ईरान का नया एयर डिफेंस सिस्टम खुफिया इनपुट बताते हैं कि ईरान ने हाल ही में रूसी तकनीक से लैस एक नया जैमिंग सिस्टम सक्रिय किया है। यही कारण है कि 3-4 अप्रैल के दौरान अमेरिका के 2 अत्याधुनिक विमान F-15E स्ट्राइक ईगल और एक E-10 मार गिराया गया। परमाणु ठिकानों पर हलचल तेज। सैटेलाइट इमेजरी और ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस से पता चला कि नतान और फोर्डो के गहरे भूमिगत ठिकानों में गतिविधियां अचानक बढ़ गई है। डर है कि युद्ध के दबाव में ईरान परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे सकता है। अब नेतृत्व का नया ढांचा। 28 फरवरी के शुरुआती हमलों में सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत के बाद खुफिया इनपुट मिल रहे हैं कि ईरान का नियंत्रण अब सीधे IRGC के कट्टरपंथी कमांडरों के हाथ में है, जो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान युद्ध को इतना लंबा खींचना चाहता है ताकि अमेरिका में घरेलू विरोध शुरू हो जाए और इजराइल की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। इधर ट्रंप प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि 6 अप्रैल 2026 तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता नहीं खुला तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को पूरी तरह मलबे में तब्दील कर देगा। अगले 48 घंटे इस चेतावनी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. तो आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं
तो ये देखिए किस तरीके से लोग भाग रहे हैं, लोग देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं जो यहाँ पे बीच पे थे। तो ये है इस वक्त यहाँ पे हाल। तो लोग भाग रहे हैं शेल्टर में, हर तरफ से भागम भाग, देखिए किस तरीके से है भागम भाग, लोग किस तरीके से शेल्टर में जा रहे हैं। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है और ये देखिए किस तरीके से लोग दौड़ रहे हैं। ईगल 44 या ओगाव 44 का भूमिगत एयरबेस। ओगाव 44 या कहें ईगल 44 केवल मिसाइलों का नहीं बल्कि लड़ाकू विमानों का भी शहर है। ये इतना विशाल है कि इसके अंदर रनवे, फ्यूल डिपो और मेंटेनेंस हब भी बने हुए हैं। यहाँ से F4 फैंटम और सुखोई 24 जैसे विमान सीधे सुरंगों से बाहर निकलकर उड़ान भर सकते हैं। ये रणनीतिक रूप से हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ही मौजूद है ताकि हमले की स्थिति में अमेरिकी युद्धपोतों को तुरंत निशाना बनाया जा सके। रूस और चीन से मिल रहे गुप्तचर उपकरण। ईरान को रूस और चीन से मिलने वाले गैजेट अब केवल सलाह तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये रियल टाइम तकनीकी सहायता में बदल दिए गए हैं। रूसी एआई और बायोडेटा। रूस ईरान को अपना परिष्कृत एआई आधारित विजुअल और ऑडियंस डेटा इनकमिंग तकनीक दे रहा है। इससे ईरान को अपनी सीमा के पास अमेरिकियों और इजरायली पर्यटकों को ट्रैक करने में मदद मिल रही है। चीनी उपग्रह और संचार। चीन अपने उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से ईरान को महत्वपूर्ण सैन्य हमलों की निगरानी में सहायता दे रहा है। इसके अलावा ईरान चीन से अपनी घरेलू सुरक्षा और रिप्रेसिव कैपेबिलिटीज यानी आंतरिक प्रतिरोध परिवर्तन की तकनीक को मजबूत करने के लिए भी तकनीकी सहायता ले रहा है। अब ऐसे हालात में देखना होगा क्या अमेरिका और ईरान के बीच 6 अप्रैल तक डील होती है या नहीं। फिलहाल ईरान ने अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की डील से साफ इनकार कर दिया है। अब देखना यह है कि ईरान पलटवार करते हुए अब अमेरिका पर कहां-कहां हमले करता है। और देखिए ईरान के अर्धबिल में अमेरिका और इजरायल की स्ट्राइक यहां पर देखने को मिली, जहां पर यूएस इजरायल ने अर्धबिल में मिसाइलें कई सारी दागी हैं और हमले में ईरान के अर्धबिल में 3 की मौत हुई है, 3 इसमें जख्मी भी हुए। तस्वीरें देखिए वहां से जो हम आपको दिखा रहे हैं अर्धबिल। इसके अलावा भी कई सारे क्षेत्र इस वक्त ईरान के ऐसे हैं, तेहरान, इस्फहान, जो लगातार मिसाइलों की चपेट में है क्योंकि अमेरिका और इजरायल ने लगातार कई मिसाइलें वहां पर बरसाई। अब देखिए उत्तरी इजरायल का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां पर उत्तरी इजरायल के किरियात शमोना में हिजबुल्लाह की ओर से कई सारे स्ट्राइक यहां पर किए गए हैं। रॉकेट से बकायदा हमला किया गया और ये वीडियो भी जारी किए गए हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इस हमले में रॉकेट से देखिए किस तरीके से अपने टारगेट को यहां पर सीधा वार किया गया है, जिससे जोरदार आग भी वहां पर लगी। पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और प्रेस टीवी के मुताबिक हमले के बाद वहां पर हालात बेहद बिगड़ गए। रॉकेट गिरते ही आग की लपटें उठती हुई साफ देखी जा सकती हैं। इलाका आप देखिए हिजबुल्लाह का यह अटैक है। हिजबुल्लाह देखिए पूरी मुस्तैदी से इस वक्त इस युद्ध में उतर चुका है। और वहीं लेबनान में भी अब इजरायली सेना ने एक बार फिर से बड़ा सैन्य एक्शन यहां पर किया, जहां पर आईडीएफ के मुताबिक बेरूत में ईरान की कुद्स फोर्स के लेबनान कॉर्प्स के मुख्यालय को टारगेट किया गया है। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद से जुड़े ठिकानों पर भी अटैक किए गए। टाइम्स ऑफ गाजा के ने दक्षिणी लेबनान में एक इमारत पर हुए इजरायली एयर स्ट्राइक का वीडियो यहां पर जारी किया। आईडीएफ का दावा है कि ये ठिकाने इजरायल के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के समन्वय के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। दक्षिणी लेबनान का ये इलाका है, दक्षिणी लेबनान का इलाका और उत्तरी इजरायल का इलाका आपस में लगता है। वहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, उनको खत्म करने के लिए कई बार आईडीएफ की ओर से इस तरीके के ऑपरेशन अंजाम दिए जा चुके हैं। अब लेबनान के टायर इलाके में इजरायली सेना ने एक एयर स्ट्राइक की। वहां पर नॉर्थ टायर में एक इमारत पर हुए हमले की तस्वीर भी सामने आई है, वो आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें साफ दिखता है कि एयर स्ट्राइक के वक्त जोरदार धमाका वहां पर होता है। इमारत तबाह हो जाती है। इसके अलावा टायर इलाके के अन्य इमारतों को भी यहां पर टारगेट किया गया है। आप देखिए कई रिहायशी इलाके भी हैं, आम लोगों को इससे दिक्कतें हो रही हैं और जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं ये आम लोगों के द्वारा ही वहां से सामने आ रही है। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो हम तक पहुंच रही हैं वो भी हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश वहां पर कर रहे हैं। इजरायल, ईरान, इसके अलावा लेबनान भी इस वक्त इस पूरी आग की चपेट में यहां पर आ चुका है। लगातार इन तीनों ही देशों में हमले कई सारे हो चुके हैं।